हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। अगर आप आईआईटी जैम फिजिक्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप 6 मंथ्स के अंदर ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप आपका जैम का जो प्रॉपर प्रिपरेशन है जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्टली क्या क्या सिलेबस है जैम का वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो जैम का जो मेन टॉपिक्स है वो मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले आपके पास कितना मंथ्स है? 6 मंथ्स। तो 4 मंथ्स आप क्या करना है आपको? 4 मंथ्स आप पूरा जो चैप्टर्स मैं लिखूँगा, ठीक है, ये सिलेबस ये पूरा कवर करने के लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। इसके अंडर ही आपका आ जाएगा, उसके साथ PIQ भी करना है, ठीक है, ये महीने में, ये 4 महीने में। और उसके साथ मैं 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको रखना है कि किसके लिए? रिवीजन के लिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर जैम प्रिपरेशन, आईआईटी जैम प्रिपरेशन। सो ये चैप्टर्स मैं लिख देता हूँ। तो आपका अगर मैं पहले जो है इसे एक ब्लैंक रखता हूँ, ये आपका जो बेस्ट टॉपिक है। फिर आपका अगर कोई पहले से बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं ये कोई अगर फेवरेट कोई टॉपिक है जिस पे आपका ग्रिप बहुत अच्छा है तो उस टॉपिक को आप यहाँ पे रखिए। उसके बाद मैं जनरल प्रोसीड्योर में लिखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है ये है मैथमेटिकल मेथड्स, क्योंकि इसमें आप जो जो टॉपिक सीखेंगे वो आपका उसका एप्लीकेशन आपका दूसरे टॉपिक्स में भी होगा। देन आपका है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इस क्योंकि ये दोनों का वेटेज बहुत अच्छा होता है। जैम का जो आप PIQ देखेंगे वहाँ से आपको पता लगेगा। इसके बाद है आपका, इसके बाद मैं ये 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए ये कस्टमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिक्स है मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। तो इसके अलावा भी मॉडर्न फिजिक्स में बाकी चीज़ें रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आपका जो STR, ठीक है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है, बोर मॉडल, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें आ जाता है। उसके बाद आप रखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इजी एक टॉपिक है, ठीक है, और इससे श्योर शॉट आपका क्वेश्चन आ जाता है और आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का रखा, ठीक है। इसमें बूलियन पार्ट भी रहेगा, बूलियन अलजेब्रा पार्ट को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है। मैं 6 महीने के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये बूलियन अलजेब्रा को जरूर करिएगा। उसके बाद ओपैम्प ज़रूर करिएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में मैं अगर बोलूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो टॉपिक्स रहता है लाइक 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ये सब देखिएगा। स्टेप पोटेंशियल एंड बैरियर पोटेंशियल, स्टेप एंड बैरियर, ये देखिएगा। और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तीनों चीज़ मेन है। इसके साथ आप डिराक डेल्टा पोटेंशियल देख सकते हैं, डिराक डेल्टा पोटेंशियल। और ये सारा टॉपिक्स पहले कवर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका पहले से नॉलेज नहीं है, पहले से अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसका कॉन्सेप्ट ग्रास्प करके उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके साथ PIQ भी साथ साथ ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा कौन सा? इसके बाद आएगा KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो, ये कीजिएगा, ठीक है। और थर्मो इसमें ही आप स्टैटमैक को भी डाल सकते हैं। स्टैटमैक से बहुत छोटा पोर्शन आता है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन और जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है, वो साइंस डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर वो पार्टिकल्स दे देते हैं, उससे कैसे आप वो पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल, उसका एंट्रोपी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद आपका आएगा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कुछ श्योर क्वेश्चंस जैसे कि कुछ आते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रल फोर्स मोशन से आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। सेंट्रल फोर्स मोशन आप अच्छे से देख लीजिए। इस NLM आप बाद में कीजिए, ठीक है, NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद EMT
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये एक बहुत लार्ज पोर्शन है, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत आ जाता है, ठीक है। और इसके लिए आप ग्रिफिथ्स का बुक फॉलो कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स अलग अलग जगह से देखिए, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कहाँ से आप टोटल चीज़ें मैंने डिस्कस किया था, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी स्टडी मटेरियल से पढ़ना है। तो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप प्रॉपरली समझ सकते हैं। और इसके बाद आपको करना है वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। अब इसमें से अगर आपका कोई भी एक टॉपिक वीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेव ऑप्टिक्स आपका वीक है, तो इसको पूरा कैंसिल ही कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी टॉपिक अगर आपको ये 3-4 फंडामेंटल टॉपिक्स है, इनको आप कैंसिल मत कीजिएगा। बाकी टॉपिक्स से आप कैंसिल कर सकते हैं कोई भी टॉपिक्स को, आपका अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपका वीक है। और यहाँ पे आपका फेवरेट टॉपिक रखिए, इसमें से ही किसी को फर्स्ट में डाल सकते हैं आप, अगर उसमें आपका ग्रिप बहुत अच्छा है। तो ऐसे इसका प्रॉपर अगर आप फॉलो कीजिएगा तो फिर 6 महीने में 4 महीने में टोटल इजीली कवर अप हो जाएगा। उसके साथ जितना हो सके PYQ इसके साथ साथ ही हो जाएगा 4 महीने में, और बाकी जो 2 महीने हैं उसमें आप बाकी जो PYQs बचते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके साथ अलग बाहर का प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, और इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। इफ़ यू वांट प्रॉपर, आप अगर स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि हर एक टॉपिक का इसमें जो सिलेबस है एग्जाम का सिलेबस में प्रॉपर डिटेल, उसमें कैसे हम कितना दिन लगा के करने से 4 महीने कवर हो सकता है, उसका भी प्लान मैंने बनाया है, तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।